राजस्थान में सर राजस्थान में अगर बात करें पार्टी की तो आपकी पार्टी बीजेपी पार्टी है, लेकिन यहाँ पर भैया में रोहिड़ा ला रहा है ओरन को बचाने के लिए। यहाँ के लोगों को 2 महीने का समय क्यों लगा सर? एक्चुअली में 2 महीने का समय इसलिए लगा कि ये पूर्ववर्ती बहुत सारी भूलें हैं। ऐसी ओरण यदि हमारे जैसलमेर जैसी ओरण देखें तो मैं इसकी तारीफ करता हूँ, और मैं खुद इसलिए गया सरकार के मुखिया के पास। माननीय सीएम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जब मेरे ये फोटो देखे ना, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत बड़ी गहराई से देखा कि इतनी सारे वृक्ष लगे हुए थे, लेकिन रिकॉर्ड में शिवाचक कैसे है। मैं साहब एक्चुअली में कुछ भी देखो, ये बहुत सारी सेटलमेंट में भूले हैं। मैंने भी कई बार जिक्र किया है, विधानसभा के असेंबली में भी ये बोला, लेकिन आज जिस हिसाब से गाँव वालों ने जो लंबा तय किया और ओरण के लिए किया, देवों की हमारे पे बड़ी कृपा रही, मैया आईनाथ जी की, सब उन्होंने अच्छी सूझ के साथ। मैं धन्यवाद देता हूँ गांव को कि जिन्होंने जो आंदोलन किया बिल्कुल शांति प्रिय किया, इस हिसाब से किया कि किसी भी प्रकार से सरकार को भी दखल नहीं और हमारी मांग वहां तक पहुंचनी चाहिए। मैं मेरे साथ दूसरे भी जो भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो किसी लेवल से भी थे, असेंबली के सदस्य भी थे या सरपंच भी थे, प्रधान थे, सभी आए और सभी ने बाकायदा इस बात को बहुत गहराई से सोचा कि नहीं, ओरण होना चाहिए। पर्यावरण के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आज पर्यावरण के बच के लिए आज जो 12 मुर्गे छोड़े गए हैं, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि इनकी भी अच्छी सोच रही। इन्होंने बहुत धीमाई से कैसे हमारी पब्लिक को भी खुश रखें और पर्यावरण भी बचे और बिजली भी पैदा करनी है। आज बगैर बिजली के तो आपका कोई भी काम चल भी नहीं सकता है। मुझे कंप्लेंट आती है, जैसे में यही आती है, साहब वोल्टेज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, आज भी ये चाहता हूँ कि नहीं, जहाँ भी हमारा पर्यावरण दूषित होता हो, यदि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ा होता हो, तो मैं बाकायदा जनता के साथ रहता हूँ। जहाँ बिजली का साल अभी जो हमारे राइजिंग ऑफ राजस्थान में हुआ था, यही सोच हमारा था कि जितना भी बिजली पैदा करो, जैसलमेर में हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा करो जो एरिया खाली हो, जो डेजर्ट हो, और विशेषकर हमारी जो सीमांत क्षेत्र है उस पे लगाया जाए, ताकि कि आम जन को भी इसकी परेशानी नहीं हो और हमारी एक सुरक्षा भी हो जाए, गार्ड भी हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में हमारी ये सोच रहेगी कि हमें ऐसा लगाएं जिससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं। कल माननीय मुख्य सचिव भी यहाँ आए, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन की कॉपी भी मैं आपको दूं। मैंने यही कहा है कि साहब जो भी काम करो, गांव से एक गांव के मुखिया से, गांव के लोगों से थोड़ा सा सुझाव लिया जाए, ताकि वो एक हो जाए कि साहब यहाँ नहीं, यहाँ लगा दो, हम स्वागत करते हैं। लाइट के बगैर तो हम भी नहीं रह सकते, लाइट के बगैर रेल नहीं चल सकती, लाइट के बगैर ट्रैक्टर नहीं चल सकता, बस नहीं चल सकती, हमारा जीवन भी नहीं चल सकता। यहाँ तक कि आने वाले समय में आपका 2 व्हीलर भी व्हीकल इलेक्ट्रिक के बगैर नहीं चल सकता। तो इसलिए चाहते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा देश का सुधरे, पर्यावरण भी बचे और बिजली भी पैदा हो। सर, यहाँ के लोगों के बताए अनुसार ये कहा जाता है कि यहाँ 2000 प्लस बीघा जमीन ओरण की थी, हालांकि उसमें से मात्र कुछ आधी से भी कम जमीन है जिनको ओरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखो, 12 खसरे हमने छोड़े हैं, आधी की बात नहीं है। ये रिकॉर्ड में तो भैया कुछ भी कहें, चाहे कैसी भी बोले, रिकॉर्ड में तो शिवाचक थी। इस चीज को तो आपको और हमको दोनों को मानना पड़ेगा। लेकिन पूर्व तो यदि हो सकता है, मैं इस चीज को भी मानता हूँ, हमारे पूर्वजों की भूलें भी हो सकती है, या फिर ये देखो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी तो रिकॉर्ड में नहीं आई। हमारी कोशिश रहेगी कि अभी जो छोड़ी है तो रास्ता तो मिला है ना। आज पहला देखो, पहला है भारतीय जनता पार्टी के शासन आया और ये काम चालू किया, और ये समझ लो कि आज हमने उसको निरस्त करके ओरण में बताया गया है। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा गर्व है और मैं सरकार को भी इस चीज का धन्यवाद देता हूँ, प्रशासन को भी देता हूँ, विशेषकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी कि किसी भी प्रकार से मेरे जो अंतिम क्षेत्र में बैठे हैं, जैसे मेरी एक दीवार है राजस्थान की, उसमें लोग बैठे हैं, वो नाराज नहीं होने चाहिए। उनकी छोटी माटी मांग को वहीं की वहां सुलह करो। तो मेरे को परसों भेजा, प्रशासन से बात की, यहाँ लोग आए उनसे भी बात की, और बात करने के बाद में आज इन सब लोगों की सहमति हुई। आशीर्वाद देने वाले ये थे, इन्होंने मुझे वहां भेजा है। इन्होंने मुझे ही नहीं भेजा है, हमारी सरकार भी इनके द्वारा ही बनी है। तो इनकी सूझबूझ के साथ आया हूँ, कुशल क्षेम पूछने आया हूँ, और आने वाले समय में मैं आगे भी कोशिश करूंगा
जितना पर्यावरण को बचा सकूं बचाऊं। सर जैसलमेर में भैया के अलावा और भी कई मंदिरों के ओरण है जो अभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, उनके लिए सर आप क्या करने वाले हैं? देखो हमारी ये कोशिश रहेगी, जब भैया की है ना, तो हम देखेंगे भी कहीं भी पर्यावरण है जैसे आपको सामने दिखता है, देखने के बाद यूं अंदर ये भावना पैदा होती है ये बचे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको भी बचाएंगे। सर अब किसानों के अगर हित की बात करें तो अब किसानों ने खेतों ट्यूबवेलों में जीरे की फसल बो रखी है, अन्य कोई फसलें बो रखी है, लेकिन लाइट की बहुत बड़ी समस्या है जैसलमेर में। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में लाइट की समस्या के लिए देखो पूर्ववर्ती सरकार की ये भूले हैं। 220 का KVGSS चांदन में हुआ, काम शुरू नहीं हो पाया, क्यों कि DNP के पीछे, GLB के पीछे। 132 का पिथला में वो नहीं हुआ, फिर भी हमने तुरंत गति से जो काम मेरे को रामगढ़ से लाना चाहिए मैं बिजली लाया हूँ। ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र निपटा है, यहाँ भी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी कृषि के कनेक्शन है हम 6 घंटे लाइट देंगे, और आने वाले समय में बहुत जल्दी 6 घंटे भी देंगे तो दिन को देंगे, ताकि मेरा किसान बर्बाद नहीं हो। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ घोषणा की है कि मेरा किसान रात को ठिठुरते हुए कोई कृषि नहीं करे, उसको दिन को बिजली देंगे ताकि वो अपने घर में चैन के नींद से सो सके। सर जैसलमेर के बॉर्डर के इलाकों में पानी को लेकर भी बहुत बड़ी समस्या है, अब पानी की जरूरत रहेगी तो उनको लेकर के आप क्या करने वाले हैं? देखो काफ़ी सारे ट्यूबवेल हमने खुदाए हैं, और ये देखो हमारे को कुदरत का बहुत बड़ा, ये समझो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है कि आज हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ट्यूबवेल है। कभी सपने में भी सोचा हर जगह हमारे यहाँ जीरा पैदा हो जाएगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जैसलमेर ऐसा क्षेत्र है जहाँ जहाँ भी आप ट्यूबवेल खोदोगे पानी मिलेगा। कुछ ट्यूबवेलों के अभी कनेक्शन नहीं हुए, 70 ट्यूबवेलों के मेरे कनेक्शन डिमांड भरे हुए हैं, आने वाले समय ये भी हो जाएगा। और दूसरे भी नए ट्यूबवेल होंगे तो मेरे पास अभी गवर्नमेंट ने 10 दिए हैं, उसमें से 5 मैंने उपयोग में लिए हैं, 5 और बाकी पड़े। जहाँ भी इमरजेंसी होगी कोई कमी नहीं रहेगी। हम तो हरी के बांध का पानी भी यहाँ लाए हैं, आज बछिया छोड़ में हरी के बांध का पानी पहुँच रहा है, भाई नल से पहुँचेगा, हर घर नल लगाएंगे, और जो भी कमी रहेगी तो हम तत्पर हैं, चौकीदार हैं, काम करेंगे और हर घर तक पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे। ये जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटिया और इनके साथ ग्रामीण भैया के ग्रामीण भी मौजूद है। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी जो ओरण थी वो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, उनको लेकर के उनको कितनी खुशी है। सर कितनी खुशी है आपको, आपके जो गांव की ओरण है आज विधायक साहब ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराई, इसको लेकर? बहुत बड़ी खुशी है। हमारे स्थानीय विधायक श्री छोटू सिंह जी ने अथक प्रयास करके रात दिन एक करके इन्होंने हमारे यहाँ के बासिंदों को जो अधिकार दिया है, इसके लिए पूरा ये भैया गांव और आसपास के पूरे बसिया क्षेत्र में खुशी की लहर है, और सभी हम इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, तो छोटू सिंह भाटी के अलावा और किन किन नेताओं का आपको साथ रहा सर? ये सर आंदोलन 5 अक्टूबर को शुरू हो गया था। उसके बाद में शुरू से शिव विधायक रविंद्र सिंह जी यहाँ पधारे, उसके बाद में छोटू सिंह जी 3-4 बार पधारे, प्रतापपुरी जी पधारे, और भी कई जनप्रतिनिधि, सबका सहयोग रहा। प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, पुलिस प्रशासन से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जनप्रतिनिधियों से, ग्रामीणों से, भैया ही नहीं आसपास के जिन्होंने भी सहयोग किया वो सब धन्यवाद के पात्र है। और देवी रोडाला राय की आज ओरण घोषित हुई है, पूरे क्षेत्र में खुशी है, बधाइयों के सोशल मीडिया पर संदेश आ रहे हैं। विशेष करके तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक छोटू सिंह जी ने जो प्रयास किया इनको हम नहीं भूल सकते, क्योंकि जमीन दी हुई वापस छुड़ाने ये शायद इतिहास में ये पहली बार है। अडानी कंपनी को आवंटित की हुई, ये कितनी बार जयपुर गए होंगे, कितना प्रोसेस से गुजराए होंगे, वो यही जाने। और हम तो इन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और ऐसे विधायक बार बार मिलते रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस ओरण जो राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हुई इसको लेकर? सहर्ष अंतरात्मा से इनको छोटू सिंह जी को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे लिए आप तत्पर रहे, हरदम हर घड़ी आप हमारी इस ओरण के बारे में सोचा और किया। अब और भी आशावादी है कि आगे कुछ गांव के पास में भी थोड़ी बहुत है, और उनके बारे में आप इसी तरह से सोचते रहें। धन्यवाद।